उत्तर भारत के एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव पीपलगढ़ में एक पुराना पीपल का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान मैदान में खड़ा था और उसके चारों ओर वर्षों से कोई नहीं गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के पास जाना मौत को न्योता देने जैसा है। लोग कहते थे जो उस पेड़ के नीचे गया वो वापस नहीं लौटा। गांव के 3 युवा राहुल, मोहित और सुजाता इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उस पेड़ के पास रात में जाकर रहस्य का सच सामने लाएंगे। राहुल ने कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम पूरे गांव को दिखा देंगे कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। तीनों ने एक चांदनी रात को जाने का निश्चय किया। वे टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर पेड़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था और पेड़ की ओर बढ़ते ही वातावरण और भी भारी होता चला गया। पेड़ के पास पहुंचते ही चारों ओर की हवा ठंडी और भारी लगने लगी। पक्षी चुप हो गए थे और वहां एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, सड़ी हुई आत्माओं जैसी। पेड़ के नीचे बैठते ही मोहित ने ध्यान दिया कि जमीन पर कुछ पुराने घुन खाए कागज पड़े थे। उसने उन्हें उठाया और टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। वे किसी डायरी के पन्ने थे जिसमें लिखा था, मैं पंडित हरिनाथ इस पेड़ के नीचे एक साधना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ गलत हो गया। मेरी आत्मा अब इसी पेड़ में बसी है। जो कोई भी यहाँ आएगा वो मेरी पीड़ा का शिकार बनेगा। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रात के 12 बजे अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। तभी सुजाता ने जोर से चिल्लाया, वो देखो। पेड़ के तने में एक चेहरा उभर रहा था, मानव चेहरा। उसकी आंखों से काला तरल टपक रहा था। राहुल ने कैमरा निकाला लेकिन कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी एक तेज आवाज गूंजी, तुम लोग क्यों आए हो? मैंने चैन से रहने की भीख मांगी थी। चारों ओर धुआंसा भर गया और हर दिशा में लाशें दिखने लगीं, गले कटे हुए, पेड़ से लटकते शव। ये वे लोग थे जो पहले उस पेड़ के पास गए थे। मोहित डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ से दूरी बनानी चाही, उसकी टांगें जड़ हो गईं। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उसके पैरों को जकड़ने लगी। सुजाता, जो इतिहास की छात्रा थी, उसे पंडित हरिनाथ का नाम कहीं पढ़ने की याद आई। वह जानती थी कि ऐसी आत्माओं को मुक्ति देने के लिए कपूर, गंगाजल और तुलसी से हवन करना होता है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। तभी राहुल की नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी जो पेड़ से थोड़ी दूरी पर था। वे दौड़कर वहां गए, जहां उन्हें एक टूटी फूटी हवन कुंड और कपूर मिला। राहुल ने अपनी शर्ट फाड़कर बाती बनाई, सुजाता ने कपूर जलाया और मोहित को बचाने के लिए पेड़ की ओर दौड़े। जैसे ही हवन शुरू हुआ, पेड़ में उथल पुथल मच गई। वह हिलने लगा, उसकी शाखाएं जमीन को चीर रही थीं। उसके तने से चीखें आने लगीं, जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो। एक जलता हुआ धुआं पूरे पेड़ को घेरने लगा। अचानक एक भयंकर आकृति पेड़ से बाहर आई, काले वस्त्र, लाल जलती आंखें, लंबी नाखूनें और गले में लाशों की माला। वह आत्मा चीखी, तुमने मुझे क्यों छेड़ा? अब तुम भी मेरी तरह इस पेड़ का हिस्सा बनोगे। राहुल ने गंगाजल उस आत्मा पर फेंका और हवन मंत्र जोर से पढ़ने लगा। आत्मा छटपटाने लगी, जमीन कांपने लगी और पेड़ के तने से धुआं निकलने लगा। आखिरकार भयंकर चीख के साथ आत्मा पेड़ में वापस चली गई। पेड़ की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं और वातावरण एकदम शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ अब सूख चुका है। सुजाता ने डायरी गांव के पुजारी को दी, जिन्होंने बताया कि यह आत्मा पिछले 150 वर्षों से वहां फंसी थी।
उस दिन के बाद से उस जगह को साफ कर मंदिर बनाया गया और उसे मोक्ष स्थान नाम दिया गया।